गया। पिताश्री, मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ सुनहरे तोते से ही करूंगी, अन्यथा नहीं। पुत्री, यह तुम्हारी कैसी जिद है? ऐसा कभी संभव हो सकता है क्या? तुम अपनी यह जिद छोड़ दो। नहीं पिताश्री, मैं विवाह करूंगी तो सुनहरे तोते से ही करूंगी, अन्यथा आप मेरे बारे में सोचना बंद करो। राजकुमारी के हट के आगे महाराज की एक ना चली। तुरंत ही राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। जिस किसी को भी सुनहरा तोता मिल जाए उसे पकड़कर राजमहल लेकर आ जाओ। महाराज उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर देने वाले हैं। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। काश ऐसा सुनहरा तोता आज जाल में फंस जाए, मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। जल्दी से जंगल जाकर जाल को बिछा देता हूँ। हाँ, यह जगह जाल बिछाने के लिए सही रहेगी। मैं तुरंत ही यहाँ पर जाल बिछा देता हूँ। इतना कहकर शिकारी ने वहाँ पर अपना जाल बिछा दिया और पास के ही झाड़ियों में छिपकर बैठने के लिए चला गया। जैसे ही तोता दाने चुगने के लिए जाल पर बैठता है, वह सुनहरा तोता पूरी तरह से जाल में फंस जाता है। अरे ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ? लगता है ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जाल में वही सुनहरा तोता फंस गया जिसकी मुझे तलाश थी। फिर शिकारी उस सुनहरे तोते को एक पिंजरे में कैद कर राजमहल लेकर आता है। जैसे ही राजकुमारी उस सुनहरे तोते को छूती है, वह तोता अपने असली रूप में आता है। फिर राजा उन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी करवाता है और बहुत सारे धन के साथ अपना आधा राज्य उनको दे देता है। एक दिन की बात है। मेरे तीनों मित्र मुझसे बिछड़कर 1 साल गुजर चुका है। लगता है उस राज्य के राजा ने उन्हें चोर लुटेरे समझकर बंदी बनाकर रखा होगा। ऐसा करता हूँ, कल ही मैं उस राज्य पर आक्रमण करने की घोषणा करता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, अभी अभी यह खबर मिल रही है कि हमारे पड़ोस के राज्य के महाराज ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की घोषणा की है। बस यही समाचार लेकर आया था। आखिर ऐसी क्या बात है जो कि हमारा पड़ोसी राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करने पर उतरा है? हमने तो कभी उस राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाया था। मित्र, भलाई इसमें ही है कि हम खुद वहां जाकर उस राजा से बातचीत करें। तीनों मित्र एक दूसरे को देखते ही पहचान गए। पर मित्र, हमारे राज्य पर आक्रमण करने के पीछे तुम्हारी क्या धारणा थी? क्या बताओ मित्र। उस दिन आप तीनों को एक एक हीरा देकर खाना लेकर आने के लिए भेजा था, पर आप तीनों महाशय लौटे ही नहीं। मैंने आप तीनों की बहुत प्रतीक्षा की और वापस निकल पड़ा। लेकिन उसी दिन से लेकर आज तक तुम तीनों की याद हर पल मुझे आती रही। सोचा उस देश के राजा ने आप तीनों को बंदी बनाया होगा, इसलिए बदला लेने के विचार से उस राज्य पर आक्रमण करने का इरादा किया। लेकिन आप दोनों तो मिल गए। मुनेंद्र कहाँ पर है? उसका पता तो हमें भी नहीं। उसे आज तक हमने कहीं पर भी देखा नहीं। तो फिर चलो तीनों मिलकर हमारे मित्र को ढूंढते हैं। पूछताछ करने पर यह पता लगा कि मुनेंद्र उसी पड़ोसी राज्य के कारागृह में चोरी करने के आरोप में उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। अपने मित्र को कारागृह में बंदी बनाए दिखने पर तीनों मित्र बहुत ही भावुक हुए। मित्र, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं इस राज्य का राजा और यह मंत्री बनने के बाद हम दोनों ने एक बार भी वापस मुड़कर देखा तक नहीं कि हमारे दोनों मित्र कहाँ पर होंगे। यदि राजकुमार न होता तो हमको पता तक नहीं होता कि तुम हमारे ही राज्य के कारागृह में उम्र कैद की सजा भुगत रहे हो। हमें क्षमा कर दो मित्र, हमें क्षमा कर दो। मुनेंद्र, आज से ही तुम मेरे राज्य में आकर महामंत्री का कारोबार संभालोगे। अभी से ही तुम मेरे राज्य के महामंत्री। लेकिन मुनेंद्र, तुमने अभी तक उस 4 आमों का राज हमको बताया नहीं।